अस्सलाम वालेकुम। खबरें TV.net के साथ मैं हूं ज़हरा। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे जहां भी होंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान का कानून उस मकड़ी के जाले की तरह है जिसमें कमज़ोर तो गिरफ्त में आ जाता है लेकिन ताकतवर उस जाले में नहीं आ सकता, कानून की गिरफ्त में नहीं आ सकता। वो तमाम जो है उससे आज़ाद होता है, उसको पाकिस्तान में कोई सज़ा नहीं हो सकती। रोज़ाना ऐसी मिसालें मिलती रहती हैं। अगर रेमन डेविस को कोई सज़ा हुई होती, मॉडल टाउन के किरदारों को सज़ा हुई होती, शायद पाकिस्तान में कहीं इंसाफ का निज़ाम लगता मजबूत है और कहीं ना कहीं ये लगता है कि गरीब की भी सुनी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। कल फिर हमारी अदालतों ने एक और मोहर सब्त कर दी है। शाहरुख जतोई को रिहा करके शाहजेब कत्ल केस में 10 साल हो गए उसको कत्ल हुए, लेकिन 10 साल बाद भी पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ नहीं बदला। पाकिस्तान की अदालतें आज भी आखिरी नंबर पर आती हैं इंसाफ में कि यहाँ पर इंसाफ बिकता है, यहाँ कभी भी किसी हकदार को इंसाफ नहीं दिया जाता। शाहरुख जतोई के साथ भी ऐसा ही हुआ क्योंकि वो एक अच्छी बाअसर फैमिली से ताल्लुक रखता था, बड़े बड़े ताल्लुकात थे, पैसा था। उसके साथ तो जेल में भी ऐसा सलूक हुआ है, शायद किसी के साथ घर में भी ना होता हो, VIP को जेल दी जाती रही। वो कातिल था, उसको ऐसे ट्रीट किया गया जैसे उसने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। उसको 2-3 दफा, एक दफा तो उसको जहाज से भी गिरफ्तार किया, यहाँ तक कि उसको इतनी खुली छूट दी हुई थी, पुलिस उसका पहरा देती थी, यानी कि उसकी जान को खतरा था। पुलिस को ऐसा लगता था, पुलिस जो है उसके साथ एयरपोर्ट तक गई, एयरपोर्ट से भी एक बार उसको गिरफ्तार किया गया, उसको बाहर जाने से रोका गया। उसके बाद साकिब निसार साहब ने एक दफा सेंट्रल जेल कराची का दौरा किया, सोचा वहां जो है कैदी बड़ी मुश्किल की जिंदगी गुजार रहे होंगे, कैदियों की जाके हालत जार देखी जाए। लेकिन जब साकिब निसार साहब वहां पहुंचे तो वो खुद हैरान रह गए शाहरुख जतोई को देखकर कि किस VIP क्लास में वो रह रहा था। उसके कमरे में बेड लगा हुआ था और वो थोड़ी देर पहले ही कहीं से आया था और उससे पूछा कि आप कहां से आए, कहता है मैं तो यहीं था, कि आंखों में धूल झोंक रहा था वहीं खड़ा हुआ। उसको डर इसलिए नहीं था क्योंकि पुलिस उसकी पुष्ट पनाही कर रही थी, पुलिस उसका पूरा साथ दे रही थी। यहां तक कि वो हमें लगता था, आवाम को लगता था कि वो जेल में है या किसी अदालत में है, वो सिर्फ पाकिस्तान की आवाम के लिए था, वरना उसके लिए VIP गाड़ियां हर वक्त तैयार रहती थी। कभी उसको घर लेके जाया जाता था, कभी उसको हॉस्पिटल लेके जाया जाता, यहां तक कि पुलिस को 10 लाख रुपया हर महीना दिया जाता था शाहरुख जतोई की जिंदगी अच्छी करने के लिए। शाहरुख जतोई को कोई इतनी सी खराज नहीं आनी चाहिए क्योंकि वो लाडला है, वो अमीर माँ बाप का बेटा है। अगर वो कत्ल भी कर देगा तो उस पर पुलिस हाथ नहीं उठा सकती, उसकी जान को खतरा है जेल में, तो इसलिए उसको पैसा दिया जाता था कि शाहरुख का आपने पूरा ख्याल रखना है। फिर पुलिस ने भी, हमारी ने पूरा ख्याल रखा। जाहिर है पैसा बोलता है और पैसा ऐसा बोला कि 10 साल बाद भी उसे बाइज्जत बरी कर दिया गया, तमाम मुल्जमान को बाइज्जत रिहा कर दिया गया। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में कोई ताकतवर शख्स जेल में रहा नहीं होगा जो अभी तक रिहा नहीं हुआ होगा पाकिस्तान में। और जितने भी कमजोर, लाचार, जिनके पास पैसा नहीं है, जिनकी कोई सुनने वाला नहीं है, वो आज भी जेल की सलाखों में पीछे बिना किए की सजा भुगत रहे हैं। परसों का एक वाकया भलवाल में, पुलिस ने एक मोटरसाइकिल के मैकेनिक को अपनी हिरासत में इतना मारा कि वो अपनी जान की बाजी हार गए। ये सिर्फ भलवाल पुलिस का वाकया नहीं है, इससे पहले भी 1-2 वाकयात ऐसे हुए कि पुलिस की हिरासत में जैसे कोई गरीब बंदा जाता है उसको मार मार के ऐसा बेहाल करते हैं कि वो जान की बाजी हार जाता है। तो ये है पाकिस्तान का कानून, ये है पाकिस्तान का इंसाफ। पुलिस जो होती है जमानत होती है किसी भी मुल्क की सिक्योरिटी की, आवाम के लिए, लेकिन हमारी पुलिस बदकिस्मती से ऐसी नहीं थी। पुलिस भी एक आला कार बन गई है कि जहां पैसा होता है, पैसा फेंक और तमाशा देख, वो वाला हिसाब है कि यहाँ इंसाफ बिकने लग गया है। तो शाहरुख जतोई के कत्ल केस के बाद, फैसले के बाद ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है, जंगल का कानून है, जिसका जो दिल करता है करें। आवाम की यहाँ कोई सुनने वाला नहीं, ना सियासतदान सुनने वाले हैं, ना अदालतें सुनने वाली हैं। जिसका जो दिल आ रहा है करते रहें, किसी को कत्ल कर दें, फिर बाद में जो है बड़े मीरजादों के लाडले ये भी कह देते हैं कि नशा पिया हुआ, इनको तो पता ही नहीं चला, गाड़ी में धुता आ रहे थे, उठा के फिर सारा इनाम भी कत्ल कर दी जाती है, नूर मुकद्दम भी कत्ल कर दी जाती है, जाहिद जाफर को आज तक फांसी नहीं हुई। तो ये वो तमाम केसेस हैं जो हाई प्रोफाइल केसेस हैं, लेकिन लगता नहीं है पाकिस्तान में इंसाफ मिलेगा। किसी दिन जाहिद जाफर को भी जेल से निकाल दिया जाएगा, शाहनवाज अमीर को भी जेल से निकाल दिया जाएगा, जैसे इन सबको, रेमन डेविस को निकाला गया, शाहरुख जतोई को निकाला गया। क्योंकि पाकिस्तान का कानून और पाकिस्तान की जेलें एक आम पाकिस्तानी के लिए हैं, लेकिन जिनके पास पैसा है और जो कानून को खरीद सकते हैं, कानून उनके आगे सर खुद झुकाता है, वो कानून के आगे सर नहीं झुकाते। वो कहते हैं सर बताएं क्या करना है, मामला कैसे आगे लेके जाना है, तो उनके मुताबिक केस डील किया जाता है, उनको राह फरार दी जाती है और हर वो रास्ता दिखाया जाता है जहां से उनकी रिहाई मुमकिन हो सके। और बात फिर उन पर भी नहीं आती बात, हालांकि अदालतों की खुद बदनामी हो रही है इसमें कि पाकिस्तान की अदालतों का निजाम इतना कमजोर हो चुका है। आज हुकूमत पाकिस्तान ने भी एक अपील दायर की है सुप्रीम कोर्ट में
یہ جو رہائی کی ہے شاہ رخ کی، یہ جو ہے فیصلہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس پر سوشل میڈیا پر جب لوگوں کی تنقید دیکھی، لوگوں کا رد عمل دیکھا گیا، تو پاکستان کی حکومت کو بھی خیال آیا کہ اس فیصلے پر نظر ثانی کی اپیل کی جائے سپریم کورٹ سے، لیکن امید نہیں ہے، یہ بھی دکھاوا ہی لگتا ہے کہ ہم جو ہے پاکستان کے عوام کی جذبات کی ترجمانی کر رہے ہیں، ہم قانون اور انصاف پر چلتے ہیں، قانون اور انصاف پر چلتے ہوتے تو آج پاکستان کا یہ حال نہ ہوتا۔ اگر طاقتور کو بھی اسی طرح عدالت کے سامنے جھکنا پڑتا، جیلیں کاٹنی پڑتی، جیل کی سلاخوں کے پیچھے ان کی بھی تصاویر آتی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہاں کسی غریب کی تو جیل کی سلاخوں سے تصویریں آ سکتی ہیں، لیکن کسی امیر کی نہیں آ سکتی، اس لیے اس کے لیے قتل بھی حلال ہے، کوئی بھی جرم اس کے لیے حلال ہے۔ صرف بات یہ کہ اس کو بدماش ہونا چاہیے، اس کے پاس پیسہ ہونا چاہیے۔ تو پاکستان کی عوام کو کل شاہ رخ جتوئی کیس سے یہ میسج گیا ہے کہ ہماری عدالتیں اتنی کمزور ہیں، اور اگر دونوں پارٹیز نے ایک پہلو یہ بھی ہے اس کیس کا، اگر دونوں پارٹیز نے پیسے کا لین دین کیا، وہ بھی عدالتوں کو عوام کے سامنے رکھنا چاہیے کہ جہاں ہمارا انصاف کے اداروں سے یقین اٹھ چکا ہے، عدالتوں پر بار بار تنقید کی جاتی ہے، حالانکہ نہیں کرنی چاہیے، عدالتیں وہ ادارہ ہیں جس کا ہم احترام کرتے ہیں، لیکن اگر دونوں پارٹیز نے آپس میں ڈیل کی ہے تو وہ بھی کھل کر کہانی سامنے آنی چاہیے کہ عدالت کا اگر دونوں پارٹیز نے آپس میں ڈیل کی ہے کوئی ایسی، تو عدالتوں کو وہ بھی عوام کے سامنے لے کے آنی چاہیے کہ یہ کہانی تھی۔ عدالتوں پر ویسے ہی تنقید کی جا رہی ہے، شاہ رخ جتوئی کیس کو ہم نے کوئی راہ فرار کا راستہ نہیں دیا، لیکن اگر آپ عوام کے سامنے یہ سچ نہیں لائیں گے تو پھر یہی لگے گا کہ پاکستان کی عدالتوں نے ایک قاتل کو جو ہے بڑی خوش دلی سے رہا کر دیا، اس کو تمام الزامات سے بری کر دیا، اس کو عدالت میں اور جیل میں کیا کیا سہولتیں دی جاتی رہی، وہ شاید عام پاکستانی اپنی زندگی میں بھی تصور نہیں کر سکتا جو اس کو جیل میں ملتی رہی ہیں، ایک مجرم کو ملتی رہی ہیں۔ تو پاکستان میں جو لوگ کہتے ہیں کہ رہنے کو دل نہیں کرتا، واقعی اب یہ پاکستان ایسا بن چکا ہے کہ یہاں پر نہ جان مال عزت کچھ بھی محفوظ نہیں ہے، کیونکہ یہاں کوئی ان کا رکھوالا نہیں ہے، رکھوالے کرنے والے خود ہی ڈاکہ زنی پر اتر آئے ہیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔